30 kg का ब्लॉक, इधर की तरफ 200 न्यूटन और एक पीछे फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो 30 × 4 किसके बराबर, तो 0.4 × 30 kg यानी 300, 120 न्यूटन के बराबर यही लगेगा। तो इसका मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन 200 माइनस 120 अपॉन कितना 30 यानी किसके बराबर 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का सही है 8/3, कितने लोगों का सही था 8/3। अब सभी का आंसर सही आना चाहिए ऐसे सब सवालों में। 8/3 कितना मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। अब मूव कराने की जरूरत किसको है 10 को, क्योंकि फ्रिक्शन उस पे ही, फ्रिक्शन जो है वो किसको सपोर्ट करेगा 10 kg वाले को। तो फॉर 10 kg अगर देखें 10 kg के लिए देखते हैं अपने पास तो कितने की जरूरत है, तो एफ नीडेड जो होगा वो किसके बराबर, एफ नीडेड इक्वल्स टू कितना, तो 10 जो उसका मास है इंटू एक्सेलरेशन 8/3 यानी 80/3 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, एफ मैक्स जो पॉसिबल है वो किसके बराबर होगा, तो पॉसिबल कितना होगा, तो म्यू इंटू एम जी यानी 0.3 इंटू कितना 100 के बराबर यही आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 30 न्यूटन, लग कितना सकता है ये लेस देन 30 न्यूटन है, ठीक है। चलो अब यहां से देखो 30 न्यूटन यानी फ्रिक्शन जो है जितना जरूरत है वो कम है मैक्सिमम पॉसिबल से, मैक्सिमम जो पॉसिबल है उससे कम है, ठीक है। जरूरत हमारी मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे तो यानी एक्सेलरेशन यही होगा 8/3। अब यहाँ से देखो तो 10 kg ब्लॉक को 8/3 के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए, तो 80/3 न्यूटन चाहिए। ये इधर फ्रिक्शन, यहाँ पे इधर की तरफ 80/3, उसके बाद इधर की तरफ कितना 120 और इसके ऊपर इधर 200 न्यूटन और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना 8/3। कितने लोगों का सही है पूरा पूरा फटाफट हाँ या ना बोलो फटाफट, कितने लोगों का पूरा पूरा सही है। चलो अच्छी बात है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये दो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलो भाई चलो यहां से देखते हैं 42, फिर से हम लोग क्या करेंगे 3 और 3 kg कितना 6 kg का ये ब्लॉक, इधर की तरफ 42 और इधर लगेगा कितना 12 न्यूटन, कितना लगेगा 12 न्यूटन 0.2 इंटू 60। अब ये किसके बराबर मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा 42 माइनस 12/6 यानी कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही आएगा। अब फ्रिक्शन जो है वो किसको जरूरत है 3 kg को जरूरत है, 3 kg वाले को जरूरत है तो चलो नीचे वाला 3 kg, तो मान लो फ्रिक्शन एफ इधर ये इधर की तरफ कितना लग रहा है 12 न्यूटन लगेगा और एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही एक्सेलरेशन की जरूरत है। अब एक बात देखो क्या लिखेंगे एफ -5 ये हमारी जरूरत वाली फ्रिक्शन है, एफ नीडेड जो आएगा -12 इक्वल्स टू 15 3 इंटू 5, एफ नीडेड किसके बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास 27 न्यूटन यानी हमें जरूरत 27 न्यूटन की है। मैक्सिमम लगेगा कितना, तो इसका म्यू एम जी यानी एफ मैक्स जो पॉसिबल है वो म्यू इंटू एम जी यानी 0.3 इंटू 30 के बराबर यानी 9 न्यूटन लगेगा। तो सोचो जरूरत हमें इतने की है, लग सकता है केवल 9 यानी स्लिपिंग होगी, और जब स्लिपिंग होगी तो फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 42 पीछे की तरफ 9, यहां से देखो ये उसके ऊपर 3 kg जो नीचे है इधर 9 लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे 27 लग सकता है, कितना कितना लग सकता है नीचे वाले पे 12 लग सकता है, तो भाई नीचे पीछे की तरफ लगेगा कितना 9 न्यूटन यानी इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन 42 माइनस 9/3। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का ये सवाल भी सही है। चलो बेटा इसमें किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ आया हो फटाफट बोलो यार। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का ये इसके बाद एक और टाइप है बस जब दोनों पे फोर्स लगेगा,
ये वाले टाइप में किसी को कोई डाउट है क्या? नीचे की एफबीडी बता दो। नीचे की एफबीडी बेटा आप लोग पूछ लिया करो, जैसे मान लो जो भी नहीं समझ आया, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये 42 न्यूटन लग रहा है, ये हमने देख लिया, जरूरत 27 की है, लग सकता है 9 न्यूटन। तो क्या होगा, स्लिपिंग होगी, और जब स्लिपिंग होगी तो इधर 42 लगेगा, और इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है, 9, तो उसी के बराबर लगेगा। 9 इसके ऊपर लगा तो इधर भी 9 लगेगा। नीचे वाले सरफेस पे 27 की जरूरत थी और लग सकता है 12, नीचे वाले पे 12 लग सकता है, तो 27 की जरूरत थी तो ये तो मूव तो करेगा नहीं, 12 की लग सकता है मैक्सिमम, जरूरत कितने की है, 9 की, तो लगेगा कितना, 9 न्यूटन। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ है ना, किसी को इसमें कोई डाउट? चलो अब इसके बाद अपना एक लास्ट पार्ट 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का हम लोग देख रहे हैं। लास्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि 2 ब्लॉक रहेगा, अब दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। अब यहां से देखना कि ऐसे सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहां से देखो कि मान लिया अपने पास 2 ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर यहां एक ले लिया हमने 10 केजी, और इसके ऊपर एक ले लिया हमने 5 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है और इसके ऊपर 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर वाले पे 10, नीचे वाले पे 50, और केवल ये जो है वो रफ सरफेस है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 के बराबर। अब जरा ऐसे सोचो, इस सवाल में हमें वही सारी चीजें वही निकालनी, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, यही सब चीजें निकालनी। अब ध्यान से सुनना कैसे प्रोसीड करेंगे। पहले एक काम करना है यार, अब एक बात देखो, पहले इससे पहले जो आता था एक ही ब्लॉक पे फोर्स लगता था, तो हमें ये समझ आता था कि हाँ यार मान लो ऊपर वाले पे लगा तो फ्रिक्शन की जरूरत नीचे वाले को है, नीचे वाले पे लगा तो फ्रिक्शन की जरूरत ऊपर वाले को है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के ऊपर ही फोर्स लग रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें दोनों पे ही फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी दोनों पे ही फोर्स लग रहा है, तो अब फ्रिक्शन किस पे लगे तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो यार, तो हमें ये चीज पहले चेक करना होगा कि व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, जब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा आप ये देखोगे। और फ्रिक्शन कौन सा भाई, तो बिटवीन ब्लॉक्स, ध्यान रखना है। यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले पे जो है वो ये रफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें वही फ्रिक्शन देखना है जो दोनों ब्लॉक के बीच का, बीच प्रेजेंट, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो प्रेजेंट ना हो। अगर ये रफ रहता तो हम इसके बारे में भी कंसिडर करते, लेकिन हमें प्रेजेंस और नहीं देखना, बस ये वाले के बीच का है, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज नॉट प्रेजेंट, बाकी सारे फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। यहाँ तो खैर नीचे है नहीं तो कोई टेंशन नहीं, ये 5 केजी है, इसके ऊपर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां से एक्सेलरेशन कितना, a1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये एक बात देखो, ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये इसके ऊपर 50 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर कि ये ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना, 2, नीचे वाले का 5, यही दोनों एक्सेलरेशन होगा। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तब की बात है, और हमें कौन सा प्रेजेंट, किसके बीच के फ्रिक्शन की प्रेजेंस देखनी है, जो इनके बीच, जो दोनों सरफेस के बीच की बात कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें इसमें तो देखो, आगे इसमें अगर हम कंसीडर करते हैं तो अब हमें देखना है कि चलो यार मान लो ये जो ब्लॉक है दोनों, ध्यान से देखना, यहां से ये सबसे अलग है, बिल्कुल ढंग से समझोगे तभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ आएगा भाई, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ये मान लो 10 केजी का ब्लॉक और ये 5 केजी का ब्लॉक, ये इधर की तरफ कितने से जा रहा है, 2 से,
और ये इधर की तरफ जा रहा है 5 से। आप लोग बताओगे 5 केजी पे किधर है फ्रिक्शन? आप लोग बताओ 5 केजी पे फ्रिक्शन किधर की तरफ, राइट या लेफ्ट? 5 केजी पे फ्रिक्शन किधर की तरफ? गलत किसी का नहीं होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया यार, सभी ने बोला राइट, बिल्कुल सही है, राइट की तरफ होगा। और इस पे फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में। यही एक बड़ी गुत्थी सुलझानी रहती है हमें, बाकी सब सवाल आसान। बाकी उसके बाद जो हमारा पूरा प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा, और कुछ नहीं करना। देखो अब कैसे प्रोसीड करते हैं, जो काम वहां करते थे वही काम करेंगे। हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन बस सिलेक्ट करना था, वो हमने पता लगा लिया। चलो यार फिर से क्या करेंगे, ए मैक्सिमम कॉमन की बात करो। कॉमन एक्सेलरेशन की बात करें तो देखे तो ये कितना, ये पूरा 15 केजी का ब्लॉक, ठीक है। और कितना लग रहा है 60 न्यूटन, यानी ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, ये मैक्सिमम कॉमन है। फ्रिक्शन की जरूरत किसको है, 5 को या 10 को? फ्रिक्शन की जरूरत किसको है, 5 को या 10 को? 5 केजी को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तेज चल रहा है, इसी को जरूरत है। तो फ्रिक्शन नीडेड निकालो, एफ नीडेड। तो एफ नीडेड कितना, तो 5 केजी का ब्लॉक है, ठीक है भाई। इसके ऊपर ऑलरेडी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन आगे, और एक्सेलरेशन कितना, 4। ए कितना, 4 के बराबर। तो क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, तो एफ नीडेड हम लोग निकालना चाहते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, तो 10 प्लस एफ इक्वल्स टू 5 इंटू 4, यानी एफ नीडेड कितना, तो 10 न्यूटन के बराबर। यानी जरूरत कितने फ्रिक्शन की है, 10 न्यूटन। अब बात करते हैं ये म्यू कि मैक्सिमम लग कितना सकता है। एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है, एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो किसके बराबर, तो म्यू इंटू एम जी के बराबर, यानी 0.2 इंटू 50, यानी एग्जैक्ट 10 न्यूटन आ रहा है। और जरूरत भी कितने की है, 10 न्यूटन। क्या दोनों साथ मूव करेंगे, हाँ कि ना? क्या दोनों साथ मूव करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल दोनों साथ मूव करेंगे। तो लो भाई, तो फिर अपने पास क्या होगा, तो दोनों के बारे में सारी चीजें लिख देते हैं कि किस पे कितना फ्रिक्शन और कितना जरूरत, कितना एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें लगा देते हैं। यहाँ से देखो ये 5 केजी का ब्लॉक, ये 10 केजी का ब्लॉक, ये इस पे 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 50 न्यूटन लग रहा है। इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, हमें जरूरत 10 की थी, 10 लग सकता है, 10 ही लगेगा। इस पे पीछे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। क्या पूरी तरह से समझ आया सभी को? ए तो निकालेंगे कहां से, जो मैक्सिमम कॉमन पॉसिबल है वही तो निकलेगा। देख लो 10 और 50 हुआ, फिर से वही 4 ही तो आएगा, निकाल के भी देख लो यही आएगा। अच्छा तुमको सबसे ज्यादा इजी यही लगा, क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना? आपको सबसे इजी इसीलिए लगा क्योंकि आप इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, इसीलिए आपको थोड़ा इजी लगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल अब आपको करना है भाई। अगला सवाल आपको फिर से देख लो एक बार, मैं बोल रहा हूं अगले सवाल में आपको मैं दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अगले सवाल में दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहा हूं। अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यू टेंशन ना लो, बिल्कुल आसान वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 6 12, ये जो सवाल है इसमें ये कितना लग रहा है, यहाँ पे एक 12 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर एक 6 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर 42 न्यूटन, इसके ऊपर 12 न्यूटन, 42 12, और यहाँ पे म्यू 0.2, और यहाँ पे म्यू 0.3। चलो भाई शुरू हो जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सभी अपना अपना सॉल्व करके फटाफट आंसर निकालो भाई।
बिल्कुल आराम से करना, पहला सवाल सही होना चाहिए ताकि दूसरा देने की जरूरत ही ना पड़े। पहला ही सवाल सही हो जाए ताकि दूसरा सवाल देने की जरूरत ना पड़े। फटाफट करो। चलो देखते हैं यार अब एक बार इसके बारे में। चलो यार देखते हैं, बाकी एक दो सवाल घर के लिए दे दूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, उससे थोड़ा और आसान हो जाए। चलो एक बार देखो, सबसे पहला काम क्या है कि अगर फ्रिक्शन जब प्रेजेंट नहीं हो तो उस समय दोनों का एक्सेलरेशन, तो 6 केजी पे कौन सा लगेगा, ये देखो इधर 12 न्यूटन लग रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन a1 इक्वल्स टू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखो इस 12 केजी के लिए, इस 12 केजी पे आप 42 लेकर के केवल प्रोसीड मत करना, पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि आपको ये फ्रिक्शन भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन कितना 18 है, 12 प्लस 6 18, यानी 0.2 इंटू 180 के बराबर, यानी 36 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। कितना, 36 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहां से इसका एक्सेलरेशन कितना, a2 इक्वल्स टू 42 माइनस 36, यानी कितना, तो 6/12, यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फ्रिक्शन की जरूरत किसको है भाई, क्या कितने लोगों का यहां तक सही है, कितने लोगों का यहां तक सही है ये बताओ। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही है, बहुत अच्छा। यहां से देखो फ्रिक्शन की जरूरत किसको है, 6 केजी या 12 केजी, किसको जरूरत है, 12 केजी के। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप लोग बताओगे, ये लो भाई 6 केजी ये रहा, और ये रहा हमारा 12 केजी, ये इसके नीचे रखा हुआ है 12 केजी, और इसके ऊपर लग रहा है कितना, 12 न्यूटन, और इसके ऊपर लग रहा है 42 न्यूटन, और एक पीछे ये तो लग ही रहा है कितना, 36 न्यूटन। इसको फ्रिक्शन की जरूरत है तो आगे लगेगा, इसको फ्रिक्शन ये अपोज करेगा तो पीछे लगेगा। ठीक है भाई, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर 12 केजी, 12 केजी के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। तो पहले देख लो एफ नीडेड की वैल्यू, एफ नीडेड अगर निकालना है तो उसके लिए देखो, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन अब निकालेंगे। पहले तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होगा ना भाई। ये कितना 18 केजी, ये इधर कितना, तो 42 प्लस 12 किसके बराबर 54, इधर की तरफ 36, यानी मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना, 54 माइनस 36 18, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लगेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां से 12 केजी के लिए बात करें तो F प्लस 42 माइनस 36 इक्वल्स टू 12 इंटू 1, यानी F इक्वल्स टू किसके बराबर, 36 प्लस 12 48 माइनस 42 6 न्यूटन। यानी कितने फ्रिक्शन की जरूरत है हमें, 6 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। मैक्सिमम यहाँ पे कितना पॉसिबल है, तो एफ मैक्सिमम जो कि पॉसिबल होगा वो किसके बराबर, तो म्यू इंटू एम जी, म्यू कितना 0.3 इंटू 60, एक मिनट 0.3 इंटू 60, यानी कितना 18 न्यूटन। देखो इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको, पहले ये बताओ 12 केजी वाले में क्या होगा, 12 42 आगे 36 पीछे, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी, इसको फ्रिक्शन की जरूरत है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत है तो इस पे तो आगे ही लगेगा ना, इसका एक्सेलरेशन कम है भाई, इसका एक्सेलरेशन कम है। अब तक सही है, बहुत बढ़िया। 12 केजी में 36 क्यों लिया, 36 के लिए एक बात सोचो, मैंने क्या बोला था कल भी बेटा, कि जब आप इस सरफेस पे फ्रिक्शन निकालोगे तो इस पूरे का नॉर्मल आए लगेगा, और इस पूरे का नॉर्मल अगर यूज होगा तो भाई तो ये पूरा नॉर्मल कितना होगा, 180 न्यूटन ही तो नॉर्मल आएगा, इसीलिए तो 36 ले रहे हैं। ये तो हम कल से ही काम कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुआ। और कोई डाउट बेटा किसी को,
एफ मैक्स अपने ऊपर वाला क्यों लिया? अब एक बात देखो, जो इसके ऊपर जो इस सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसके लिए इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। एक बात सोचो, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो इसके ऊपर वाले ब्लॉक के कारण लगेगा। हाँ, नॉर्मल लिया है मैंने 180, mg नहीं है बेटा। एक बात देखो, ये नॉर्मल, यहाँ देखो ना यार तुम लोग अब एनएलएम की गलती कर रहे हो। पता है यही चीज बहुत बेकार लगती है बेटा, आप लोग चीजें रिवाइज नहीं करते, इसी कारण से दिक्कत आती है सब। देखो यार आप लोग खुद से अगर एफबीडी बना करके देखोगे, ये 12 kg, ये अपना कितना 6 kg। रिवीजन इसीलिए जरूरी है बेटा। अगर आप इसके ऊपर बनाओगे तो एक नॉर्मल ऊपर N1 और नीचे mg, 6 kg का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर नॉर्मल N1 और नीचे कितना 60, तो आप क्या बोलोगे? N1 इक्वल्स टू 60 न्यूटन। जब 12 kg का बनाओगे तो यार एक तो mg 120 न्यूटन लगेगा, ऊपर एक N2 लगेगा जो ग्राउंड लगाएगा, और ये जो है इसको N1 से ऊपर प्रेस किया है तो वो भी तो नीचे करेगा। तो N2 इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 न्यूटन। हाँ या ना ये बताना जरा। अब क्लियर हुआ? तो बेटा ये सब गलती नहीं होनी चाहिए ना, ये सब चीजें तो पहले ही एनएलएम में क्लियर होनी चाहिए थी, इसीलिए तो एनएलएम पहले आप लोग को पढ़ाया जाता है। देखो अब इधर आगे बढ़ते हैं। तो एफ मैक्सिमम पॉसिबल 18 है, जरूरत हमें कहाँ की? जरूरत कितने की है? 6 न्यूटन की। यानी दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ में मूव करेंगे। यानी दोनों का एक्सेलरेशन कितना? ये इधर 42 लगेगा, इधर तो भाई लगेगा कितना? 36। इसके ऊपर जरूरत जितनी की है उतना ही लगेगा, 6 न्यूटन। इसके ऊपर इधर 6 न्यूटन और इधर की तरफ 12 न्यूटन। और कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा बताना दिल से कि कितने लोगों का सही था ये? जितने लोगों का सही है ध्यान रखो बेटा, उनको फ्रिक्शन समझ आ चुका है। लक्ष्यदांग गलती हो गई, कुलदीप सही था सर, जहां तक करवा रखा करा वहां तक सही है। अच्छा बिल्कुल, मिलन का सही था, महक कान्याल, और बाकी लोग अपनी राय दो। थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं नहीं तो यार ये तो गलत बात है यार, कोई नहीं, थोड़ी बहुत के लिए। बाकी लोग हाँ या ना लिखो। A2 एक्सेलरेशन के लिए हाँ सारा ठीक था सर, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया यार। ये चीज देखो यार, थोड़ा थोड़ा से तुम लोग यार, तो मतलब ही क्या रह जाएगा? 12 kg में मिस्टेक था, और यार ये चीज नहीं होना चाहिए ना बेटा। आप लोग क्लियर हो गया? एक और नहीं, अब तो मैं घर से दूंगा, घर से करके ले आना, घर से करके तो आप लोग ले आओ अभी यार, वो तो आराम से। और ये एक बात ध्यान रखना, अब जो ये जो मैं दे रहा हूँ ना, उसका डिस्कशन मैं क्लास में नहीं करूंगा। उसका डिस्कशन जो है ना, उसको आप लोग व्हाट्सएप पे कोई मुझे फोटो भेज देना उसकी, मैं वहीं पे सॉल्व करके भेज दूंगा। क्योंकि अगर मान लो 3-4 सवाल दे रहा हूँ और सारा डिस्कस करने लगे तो एक क्लास और उसमें चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि एक क्लास और फ्रिक्शन को अपन दे, क्योंकि जितनी चाहिए थी उस वो दे चुके अपन। तो मैं 2-3 सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। किसने बोला? हाँ कल तो डाउट क्लास तो लगेगी। चलो यहाँ देखो अब। हाँ बिल्कुल, जहां तक डिस्कशन हुआ था उसके जस्ट आगे से ही शुरू करेंगे, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल सारा बुकलेट डिस्कस होगा। ये 2-4 सवाल अब घर के लिए लिख लो, और बिल्कुल इसका देखो मैं जो सॉल्यूशन है वो ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, आप वहीं से देख लेना कि कितने लोगों का सही है, ठीक है? और ईमानदारी से आप बता भी देना कि कितने लोगों का सही है, क्योंकि अब ये सब बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल, अब पता चला 2 सवाल में सारे पूरा चैप्टर खत्म ये हो जाए। चलो यहाँ देखो, एक सवाल ये पहला जो टाइप किया था 4 kg, ये रहेगा 8 kg। यहाँ पे म्यू जो दे रखा है अपना वो 0.3, और इसके ऊपर 40 न्यूटन और इसके ऊपर 20 न्यूटन, ठीक है भाई? वही सारी चीजें निकालनी है। अब एक बात देखो, एक थोड़ा सा चेंज करके मैं सवाल दे रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ रहेगा अलग नहीं इसमें, ठीक है? यहां से देखो, एक ऐसा सरफेस है 2 kg, ये रहेगा 1 kg, इसके ऊपर 100 न्यूटन,
ये म्यू 0.3 और ये म्यू 0.2। ठीक है, सवाल समझ आया या देख के? ऐसा नहीं कि आप ऐसे टेढ़ा होकर के देखना और यही सवाल ऐसे कर। देखो करना क्या है इसमें, सवाल क्या रहेगा, इस पे ये 2 kg है, इस पे 1 kg, तो दोनों जो फोर्स लग रहा है ना उसकी जगह यहाँ पे mg लगेगा और इस पे भी mg लगेगा। तो आप इसको पूरा ऐसे उल्टा करके कर सकते हो, कर लोगे, डर तो नहीं लगेगा। नॉर्मल की वैल्यू ध्यान रखना, नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा इसमें, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यार मैं जितने से धक्का दूंगा उतना ही नॉर्मल रहेगा, तो इसके लिए भी नॉर्मल और इसके लिए भी नॉर्मल, दोनों के लिए नॉर्मल सेम रहेगा। जैसे इस वाले में 40 इस पे और इस पे 120, लेकिन इसमें नॉर्मल दोनों पे 100 ही रहेगा। अच्छा करा हुआ है ऐसा, तब तो बढ़िया बात है। हाँ एक आध सवाल ऐसा दिया तो होगा मैंने, भाई मैं सोच रहा था कि ऐसा छूट तो नहीं गया। हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, बताओ फटाफट। हाँ है ना, ये सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है। चलो यार अब आते हैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पे। रब करूं मैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, दोबारा कह देंगे नहीं भाई, चुपचाप सॉल्व कर ही डालना, चाहे मुंडी जैसे भी मुंडी फोड़ना हो फोड़ लो, जैसे करना हो, जो दिमाग लगाना हो लगाओ, करके ही आना बस। ये चीज मतलब ये मंडे को सॉल्यूशन से पहले आप लोग कर लेना, ये मैं डिस्कस अब क्लास में नहीं करूंगा भाई, ध्यान रखना। नहीं तो पता चला एक आध सवाल और देने वाला हूं, उसी में अगला सवाल पूरा चला जाएगा, अगला पूरा ही लेक्चर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया, ये आपको सवाल करने। आओ अब थोड़ा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पे चले। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम मतलब 3 ब्लॉक अब एक दूसरे के ऊपर रखे रहेंगे। एक सवाल मैं कराता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे सोचते हैं। इसमें करना यही रहेगा कि आपको वही चीज जो यहाँ एक बार कर रहे हो उसमें 2-2 बार करना रहेगा। ठीक है, चलो यार पहले अब देख लो यार, पहले डायग्राम में बना देता हूँ, देख के देखो भाई, डरना मत, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आसान है, पहले एक एक करके 1 ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक, वही काम 2 बार करना रहेगा अपने। यहाँ से देखो ये पहले 4 kg का, बिल्कुल जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ यहाँ पे, एक ही सवाल से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और नहीं समझ आया तो कभी नहीं आएगा। यहाँ देखो भाई ये 4 kg, ये इधर की तरफ 2 kg, और एक ऊपर की तरफ यहाँ पे इसके ऊपर रखा हुआ है 1 kg। क्या ये क्लियर हुआ पहले आपको? इसके ऊपर लग रहा है फोर्स कितना, 42 न्यूटन, कितना 42 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.1 और यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.2 के बराबर। चलो भाई यहाँ तक क्लियर? पता नहीं, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है, मैं एक सोच के एकदम बिल्कुल समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल कैसे प्रोसीड करना, और 2-3 सवाल बिल्कुल आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, ये इससे ऊपर नहीं आता है, ये भी बहुत कम ही आता है, लेकिन जनरली कहीं कहीं पे मिल जाता है। तो ऐसा ना हो कि मैं 2 ब्लॉक पढ़ा के छोड़ दूं और तीसरा जैसे ही मिले तो आप लोग बोलो यार उनने तो पढ़ाया नहीं। ठीक है, नहीं नहीं देख लेते हैं करके, नहीं टाइम वेस्ट करना ही नहीं, पता है नहीं होगा आप लोग से। सोचने का तरीका अभी नहीं बताया ऐसा, देखो पहले बिल्कुल, अब देखो काम वही करना है वैसे, कुछ अलग नहीं करना है, लेकिन एक एक करके करना है। देखो अब सोचो, समझो यहाँ पे, ये मान लो बिल्कुल सबसे पहला काम वहां पे जो करते थे वही यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं कोई अपने से, ये अपने पास ध्यान रखना, कोई ये ट्राई करना अभी मत शुरू करो, ठीक है, नहीं तो पता चला मैंने इधर समझा दिया, उधर समझ बना भी नहीं और ना समझ भी आया। आप एक देख लो, उसके बाद मैं 1-2 सवाल ऐसा दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करते रहना, सही हो जाए तो अच्छी बात है। चलो देखो यार, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है, पहले यही निकालते थे, बिल्कुल सारा काम ये वही बिल्कुल वैसा ही करेंगे अपन, कुछ अलग नहीं करना। कितना हो जाएगा, 7 kg का ब्लॉक। अब एक बात देखो, ज्यादा होता तो नीचे भी फ्रिक्शन दे दिया हुआ रहता, तो यार कोई दिक्कत नहीं यार, वो चीज तो हम लोग डील कर चुके हैं। देखो काम वही करना है, बस थोड़ा डरना नहीं है बस। 42 न्यूटन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझ आया हाँ या ना, ये बताओ, कितना मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन यही चाहता है कि सारे के सारे साथ मूव करे, फ्रिक्शन की जरूरत किसको किसको, 1 और 2 दोनों को, हाँ या ना ये बताओ, फ्रिक्शन की जरूरत किसको, 1 और 2 दोनों ब्लॉक को। तो चलो यार भाई,
अब इसके लिए देख लो कि फ्रिक्शन की जरूरत कितने की है और कितना मैक्सिमम लग सकता है। तो पहले ये चीज चेक करते हैं। फॉर 1 kg, 1 kg के लिए अगर देखें तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन तो आगे ही लगे, हाँ या ना ये बताओ यार। अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर तो पक्का है ना कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। चलो भाई, ये कितना, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा इधर की तरफ। एक्सेलरेशन कितना होना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ नीडेड किसके बराबर, एफ नीडेड तो 6 इंटू 1 यानी 6 न्यूटन, और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल तो वो किसके बराबर, तो 1 इंटू 10 के बराबर, यानी सॉरी 0.1 इंटू 10 के बराबर, 0.1 इंटू 10 यानी कितना आएगा, 1 न्यूटन के बराबर। क्या ये मूव कर पाएगा क्या, हाँ या ना ये बताओ। क्या यह साथ में मूव कर पाएगा क्या। ये कौन था जिसने हाँ लिखा था, पहले मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। कौन है भाई, कबीर बजाज तू क्या चाहता है, एक बात बताओ। जरूरत जो है 6 की है, मैक्सिमम पॉसिबल 1, क्या ये साथ में मूव करेगा, नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। बोलेगा मैं तो साथ नहीं मूव कर सकता, तुम लोग बहुत तेज जा रहे हो। यानी समझो एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और जब अगर मान लो स्लिपिंग होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और वो किसके बराबर, 1 न्यूटन के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना। कितना लगेगा, 1 न्यूटन के बराबर, हाँ है ना। चलो ये लगेगा इधर, चलो भाई 1 न्यूटन लग जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2 केजी के बाद बारे में आते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत जो है वो 2 केजी को भी है यार। इसका एक्सेलरेशन देखे तो ये तो अपने अलग दुनिया में जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपनी अलग दुनिया में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, फॉर 2 केजी, फॉर 2 केजी, अब देखो सवाल क्या हो गया। अब इसके बाद जो है ना आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो देखो यार, हमें ये चीज पता चल गया कि इस 2 केजी के ऊपर, इस 2 केजी के ऊपर फ्रिक्शन किधर, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर, राइट या लेफ्ट, इस 2 केजी के ऊपर फ्रिक्शन राइट या लेफ्ट, ओ गमारो, मतलब क्या चाहते हो यार, मतलब जैसे ही लास्ट होता है तुम लोगों की बुद्धि बंद क्यों होने लगती है भाई। ये राइट वाले लक्ष्यदान कबीर बजा, मतलब बस करो यार, मतलब जिन लोगों से उम्मीदें नहीं रहती हैं वो लोग आज गलती पे गलती करे जा रहे हैं। तुम लोग एक भाई होश में तो बैठे हो तुम लोग। अरे भाई एक बात बताओ, जब इसके ऊपर 1 न्यूटन इधर लग रहा है तो 2 केजी पे तो एक अंधा आदमी भी बोलेगा कि पीछे लगेगा भाई। ये तो बस ऐसे ही कर्टसी के लिए पूछा था कि हाँ यार चलो ठीक है, तुम लोगों को खुशी मिल जाएगी कि सही आ रहा है समझ, उसमें भी गलती कर दिया। यहाँ देखो इसके ऊपर मैंने कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, और ये एक ब्लॉक है और इसका मास कितना, 4 केजी, और मैं इसके ऊपर कितना लगा रहा हूं, 42 न्यूटन, और यहाँ पे म्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या ऐसा सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं कि दो ब्लॉक, दोनों के ऊपर एक पे फोर्स इधर एक पे फोर्स इधर लग रहा है, दोनों पे फोर्स लग रहा हो, क्या ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। अरे फटाफट बोलो, क्या ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। सबकी आंखें खुली खुली रह गई, पता नहीं क्या बोल दिए ये। अरे फटाफट बोलो हाँ या ना यार। सर हम तो बेहोश होके गिर चुके हैं इसके बाद से ही भाई। देखो ये सवाल अभी आज ही का टॉपिक है ये। अरे दो ब्लॉक, दोनों के ऊपर फोर्स, यही तो करा रहा हूं मैं। 2 और 4 के बीच का, वो तो मैंने अभी क्या बोला कि इसके बाद का सवाल आप लोग कर चुके हो, वो तो मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ कि हाँ सर ये तो कर ही सकते हैं, हाँ या ना ये बताओ। राघव गोयल तुमने तो बोला था सर सबसे इजी यही लगा, अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई। यार ऐसा तो कर सकते हो, कराऊंगा मैं ये सवाल तो पूरा कराऊंगा ही, लेकिन ये सोचो एक ब्लॉक का डील किया उसके बाद हमारा सवाल 2 ब्लॉक का बन जाता है।
यही होता है 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं कि बहुत बड़ा चीज, बड़ा कॉन्सेप्ट लग जाता है, बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। थोड़ी बुद्धि थोड़ी सही से अगर ले जाओगे, अपना बुद्धि अगर लगाओगे तो सही से बिल्कुल आसान सवाल हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बोलो फटाफट तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो देखो यार फिर से अपना काम क्या कि वही कि देख लो, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में 2 kg का कितना एक्सेलरेशन? तो ये रहा भाई 2 kg, इस पे 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस 4 kg का ये तो पागल ही हो जाएगा, 42 न्यूटन, कितना लगेगा 42/4, यानी लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ लग रहा है, 10.5 के आसपास लगेगा। यानी फ्रिक्शन की जरूरत किसको? 2 kg 4 kg, किसको जरूरत फ्रिक्शन की जरूरत? 2 kg या 4 kg? फ्रिक्शन की जरूरत किसको है भाई? 2 kg या 4 kg? आओ चले देखे, 2 kg को जरूरत है। यानी दोनों अगर साथ में मूव करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन इस पे, इस 2 kg पे किधर लगेगा? इस 2 kg पे, ये इधर की तरफ फ्रिक्शन, ये मान लो, और इधर की तरफ F1 1 न्यूटन और इधर की तरफ F2, इस वाले पे 4 kg और फ्रिक्शन पीछे F2 और इस डायरेक्शन में 42 न्यूटन। हाँ कि ना? ये बताओ क्या समझ आया यहाँ तक सभी को? फटाफट बोलो हाँ या ना। अरे भाई बोल दो जल्दी से। चलो आओ आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां से अगर देखें तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग अब क्या देखेंगे कि जरूरत कितने की है। तो पहले, उससे पहले मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकाले तो इन दोनों को साथ में लेके चले तो कितना आएगा? 6 kg का ब्लॉक, इधर की तरफ 42, इधर की तरफ 1 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन कितना? 42 माइनस 1/6, क्या ही दे रखा है मैंने भी, ये कितना? 41/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक आपको समझ आया? हाँ कि ना? क्या यहां तक समझ आया आपको? हाँ या ना? अब इसके बाद देखो, यहां से देखे कुछ गलती तो नहीं हो रही जी, 0.1 ही है ना ऊपर। चलो अब इसके बाद देखते हैं 41/6। अब इसके बाद देखो उसको जरूरत कितने की है? 2 kg का ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन इधर, इस पे 1 न्यूटन इधर, ये 2 kg और इसका एक्सेलरेशन इधर 41/6। तो क्या लिखेंगे? F -1 इक्वल्स टू 2 इंटू 41/6, यानी 41/3, यानी F नीडेड किसके बराबर? तो 41/3 प्लस 1 यानी 44/3 न्यूटन के बराबर। और मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो F मैक्सिमम पॉसिबल किसके बराबर? तो चलो यार भाई, F मैक्सिमम पॉसिबल, तो इसके ऊपर कितना लगेगा? म्यू एम जी, यानी 0.2 इंटू 20 यानी 4 न्यूटन। और ये जो है ग्रेटर देन, ये तो 4 न्यूटन से बहुत ज्यादा है, यानी ये भी अपनी दुनिया में अलग से मूव करेगा, ये भी बोलेगा मुझे भी साथ मूव नहीं करना है। तो फिर क्या होगा? तो देखो फिर एक साथ मैं ड्रॉ करता हूँ सारे का। यहां से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के तोते उड़ चुके होंगे। यहां से देखो, ये अगर हमने देखा यहाँ पे एक ब्लॉक ये लिया 4 kg, इधर की तरफ 42 न्यूटन, यहाँ पे ये 2 kg, ये भी साथ में मूव करने के लिए तैयार नहीं है, ये रहा 1 kg, ये भी साथ में मूव करने के लिए तैयार नहीं है, उड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे भरोसा था। यहाँ देखो फ्रिक्शन इधर 1 न्यूटन, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन 1 न्यूटन, यहाँ पे देखो फिर से ये स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है मतलब कितना होगा? तो मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, यानी 4 न्यूटन, इस पे पीछे
4 न्यूटन, एक्सेलरेशन अब निकालते जाओ, इसका A1 1, इसका A1 4 माइनस 1 3/2, इसका A3 42 माइनस 4/4। अब बताओ क्या आपको ऐसी इच्छा हो रही है कि बेहोश हो जाओ? क्या आपको ऐसी इच्छा हो रही है कि बेहोश हो जाओ? हाँ सर, बहुत बढ़िया, यही तो आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी उम्मीद में तो हम पढ़ाए जा रहे हैं आप लोगों को। सर ये आ गया पेपर में तो बस यही आगे पता नहीं क्या होगा अरे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बोला कि ये सवाल जल्दी पेपर में नहीं आएगा, कहीं कहीं पे मिल जाता है। जैसे आप अगर 2-3 किताबों में भटकोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपको ये ना लगे कि सर ने हमारे साथ नाइंसाफी कर रखी है, इसके लिए था ये। समझ आया? हाँ या ना? समझ तो आ गया सर, ठीक है सर। देखो पहली चीज एक बात देखो, डर के रहोगे नहीं बनेगा, ठीक है। पेपर में नहीं आता है बेटा, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पेपर में नहीं आता है, ठीक है, टेंशन ना लो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट में मैं बताऊंगा ना तो फिर थोड़ा डर कम होगा। हाँ, मैंने एक बार देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आप जो है ना सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे देखो, ठीक है, मतलब जिसपे फोर्स नहीं लग रहा ना उसके हिसाब से देखो, ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक को डील करने के बाद ये 2 ब्लॉक का प्रॉब्लम बनेगा, और 2 ब्लॉक का प्रॉब्लम हम लोग डील कर चुके हैं। आप इसके बाद की जो चीजें देख रहे हो ना ये ज्यादा लंबा हुआ इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन सोचो क्या आप ये जो सवाल है ये खुद से आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना ये बताओ, ये सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो यार इसके बाद का काम तो मैंने किया है, वो जो आप भी कर सकते हो, और इसके पहले वाला तो आसान था, समझो इसके बाद का आप भी कर सकते हो और इसके पहले वाला आसान था, तो सवाल टोटल कुल मिल करके क्या हुआ? इजी हुआ ना? हाँ या ना? बस आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा इसलिए डर लगा, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? सवाल को जबरदस्ती का हवा मत बनाना कि हाँ यार बहुत बड़ा सवाल, पता ही नहीं क्या करा दिया आज, ऐसा नहीं करना। इसके बाद का हमें आता है, इसके पहले वाला आसान था तो सवाल टफ कहाँ से? तो बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से करना। देख बादल यार, तो मैंने क्या किया इसके पहले का देख लो। पहले एक शॉर्ट में मैं तरीका बताता हूँ, शॉर्ट मतलब एक तरीके शॉर्टकट नहीं, मतलब एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। सबसे पहले क्या किया अपन ने? मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकाला। उसके बाद देखा 1 kg के लिए देखा कि इसको कितने फ्रिक्शन की जरूरत है और मैक्सिमम लग कितना सकता है, फिर इसके बारे में पता चल गया। फिर वही काम अब बचा हुआ ये 2 चीज, ये 2 चीज जैसे ही पता चलेगा फिर यहाँ से अपने पास सवाल खत्म। ये 2 kg, ये 4 kg, बस इसके बाद तो आसानी है, ठीक है। दिल फिजिक्स फिजिक्स हो गया अरे बहुत सही बेटा। चलो अब एक बार देखो, एक सवाल में होमवर्क दे देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, एक नहीं उसी में 3 दे देता हूँ, घर पे करके मजा ही आ जाएगा, पूरी सैटरडे संडे का मजा निकल जाएगा। देखो इधर भाई, एक सवाल उसी में 3 पार्ट, और उसी से आपको बहुत मजा आएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी आपको, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। एक सवाल में लिखूंगा बस, ऐसा लग रहा है जैसे जेई एडवांस अभी क्लियर हो गया है अरे टेंशन ना लो, वो भी समय के साथ हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखे के चलते रहा करो। सवाल यही दे रहा हूं मैं, ये रहा 4 kg, ये रहा 2 kg, और ये रहा 1 kg। ये आपके लिए एक बर्थडे केक की तरह है। यहाँ लो म्यू इक्वल्स टू 0.2, यहाँ लो म्यू इक्वल्स टू 0.6, सवाल चेंज। अब एक बार मैंने फोर्स जो लगाया, अच्छा बर्थडे तो हमारा हो गया देख के यहाँ देखो, एक बार जो फोर्स लगाया, फोर्स मैंने लगाया 42 न्यूटन ही, लेकिन एक बार ऑन 4 kg, दूसरी बार ऑन 2 kg, और तीसरी बार ऑन 1 kg। ये 3 के साथ, 3 के अलावा और कोई वेरिएशन तो आ नहीं सकता, हाँ या ना? 3, ये जो 3 आ गया, अब इसके अलावा तो और कोई वेरिएशन तो नहीं आएगा ना भाई, मतलब
एक आदमी सोच ले कि हाँ यार कुछ और कर ले, अब इसके अलावा तो और तो कुछ नहीं आएगा। अब तीनों पे लगा के देख लिया मैंने, संडे बिगाड़ दिया मैंने। कोई नहीं, मैं संडे आप लोग लगाओ, मंडे को मैं सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये 3 सवाल, पीछे के 2, समझ आया? बर्थडे नहीं, हम नहीं सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, नहीं नहीं सेलिब्रेट करना है बेटा, ये केक काटो, खाओ, जश्न मनाओ, टाइम दो इस पे भाई। चलो ये तो हो गया। अब ये देखो भाई, फ्रिक्शन का जो है ना, ये जो पूरा ये सब पार्ट है वो खत्म हो चुका है अपना, जो मतलब एक तरह से जो पुली वुली, ये पुली वाले पार्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़े बहुत, कुछ नहीं उसमें भी मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा, आपको बस सारा होमवर्क दे दूंगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। नहीं नहीं, कहाँ नहीं जाएं बेटा, मंडे को हमें तो सर्कुलर स्टार्ट करना है, अभी तो मुझे लग रहा है आधा घंटा बचा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, अच्छा तो सवाल लिख लो कम से कम, एक काम करो सवाल लिख लो, ये पुली वाले में थोड़े बहुत डिस्कस करा दूंगा, सवाल तो लिख लो। देखो अब नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है भाई, ध्यान रखो, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, पुली के लिए अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी होती है बस। मतलब कोई नया, जैसे इसमें कुछ थोड़ा नया कॉन्सेप्ट नया सोचना था, उसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया सोच लेना है, ठीक है? मतलब अब क्वेश्चन का आप टाइप्स बढ़ाते जाओ, अलग अलग टाइप हम लोग करते जाओ, तो वहां से हमारा आता जाएगा, ठीक है? अब एक बार देखो, यहां से अगर हम लोग बात करें, चलो फटाफट क्वेश्चन लिखते जाते हैं। हाँ अरे यार, जब स्ट्रिंग लगेगी तो टेंशन तो लगेगा ही, अब ये चीज भी पूछने वाली बात है क्या? यहां से देखो, ये एक 10 kg का ब्लॉक, यहां से एक 5 kg का ब्लॉक, और एक बात देखो, यहाँ पे म्यू जो दे रखा है वो 0.6, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। यार एक बात बताओ, इसमें क्या ही अलग, कुछ अलग लगेगा क्या? पहले ये बता दो, मतलब देख के जो तुम्हें लगे वो बताना, क्या इसमें कुछ अलग जो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ लगेगा? नहीं लगेगा भाई। इसका एफबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन नीचे मानो ए, ऊपर टी, इधर ए, जो भी अपना फ्रिक्शन वगैरह लगे लगाओ। हाँ है ना? चलो भाई एक सवाल और लिख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हाँ सर आपने इतना सवाल दिया, हमारे सैटरडे संडे के बारे में आपने इतना सोचा, आपको ये सोच के बहुत खुशी हो रही है। चलो यहां से देखो, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि the minimum horizontal minimum value of f, minimum value of f to move block A, to move block A is 25 न्यूटन, देन म्यू की वैल्यू क्या होगी? हमें क्या करना है, अगर मान लो मिनिमम फोर्स जो चाहिए वो 25 न्यूटन चाहिए इधर, इसको ए को मूव कराने के लिए, तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई? क्या समझ आया आपको? हाँ कि ना? आंसर भी बता दूं, आंसर भी बता दूं क्या मैं? 0.5। देखो आज तो बहुत सवाल दे दिया मैंने, 2-3 दिन की छुट्टी भी है, तो आप फटाफट आराम से, बिल्कुल आराम से आहिस्ते आहिस्ते बैठ करके करना। 1-2 सवाल मैं और कराऊंगा अभी, मतलब थोड़े बहुत पुली वाले, लेकिन वो घर से मैं होमवर्क देते जाता हूँ,